और चलिए शुरुआत सबसे पहले दिल्ली से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। मोदी के साथ करीब 36 सांसद मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, मोदी कैबिनेट से जुड़ी हुई। शपथ के बाद मोदी कैबिनेट की बैठक भी संभव है। तो कल प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार मोदी शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ यह भी खबर है कि 36 सांसद उनके साथ मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। सहयोगी दलों के 18 सांसद मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, जिनमें 7 कैबिनेट और 11 स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री शामिल हैं। इधर सहयोगी दलों की अगर बात करें, टीडीपी और जेडीयू, इनसे 2-2 कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं। शिवसेना से 1 कैबिनेट मंत्री बन सकता है, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। एनसीपी, एलजेपी और जेडीएस के कोटे से भी कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो शाम 7:15 पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, लेकिन साथ ही कैबिनेट से जुड़ी हुई, मंत्रिमंडल से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें कि 36 सांसद मंत्री पद की शपथ उनके साथ ले सकते हैं। सीधे रुक करते हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? बताया जा रहा है कि मोदी के साथ 36 सांसद ऐसे हैं जो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। क्या ये तय हो चुका है? देखिए, सबसे पहले कल देर रात बंसल न्यूज ने ये कहा था कि ये पहली दफा होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे तो उनके साथ कुछ कैबिनेट के मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। तो इस वक्त की दिल्ली से सबसे बड़ी खबर है, और खबर यह है कि पहली बार जब होगा, तो जब तीसरी बार शपथ ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन उनके साथ कैबिनेट के मंत्री भी शपथ लेंगे। और मोदी की सरकार, यानी नई जो सरकार बनने जा रही, मकसद यही है कि बड़ी तेजी से काम किया जा सके। 36 मंत्री दिखाई दे सकते हैं। टीडीपी और दूसरी बात करें जेडीयू, दोनों को 2-2 मंत्री मिलने जा रहे हैं, यानी 4 और 5 की जो बात कही जा रही थी, उस फार्मूले पर अभी आगे नहीं बढ़ेगी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का गठबंधन। प्रायोरिटी यह है कि प्राथमिकता के आधार पर जिन वादों को किया गया चुनाव में, चाहे एनडीए के नेताओं ने किया हो या भारतीय जनता पार्टी ने, उस पर बड़ी तेजी से काम हो, एक मैसेज जाए कि ये एनडीए की नई सरकार है। दूसरी बात यह है कि चाहे हम जयंत चौधरी की बात करें या जीतराम मांझी की बात करें या अनुप्रिया पटेल की बात करें, इन सबको भी मौका मिल सकता है। वजह यह है कि जो भी घटक दल के नेता है, जेडीयू टीडीपी के अलावा कुछ छोटे भी जो दल है, जैसे शिंदे की पार्टी है शिवसेना, तो उनको भी तो 2-2 मंत्री की जो बात कही जा रही थी, तो अभी सभी को 1-1 मंत्री मिल सकता है, जो भी घटक दल रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर है इस वक्त की, 7:15 पर प्रधानमंत्री शपथ लेंगे और बहुत ज्यादा संभावना है कि उनके साथ मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। और शपथ के तत्काल बाद कैबिनेट की एक बैठक भी बुलाई जा सकती है, जिसमें आगे के निर्णय आगे आने की एक बड़ा मैसेज देश के भीतर दिया जाए कि मोदी नहीं बदले हैं, सरकार नहीं बदली है, सब वही है और उसी रफ्तार में काम करना चाहते हैं। तो इसलिए ये भी तय किया जा रहा है। और कल हमने देखा कि लगातार कई दौरों की चर्चा चलती रही। नीतीश कुमार भी पहुंचे, या हम बात करें तो फिर नायडू भी वहां पहुंचे थे, शिंदे पहुंचे, चिराग पासवान पहुंचे। चिराग पासवान भी शपथ ले सकते हैं। तो ये वो सभी लोगों के साथ पहले अमित शाह, राजनाथ सिंह की अलग अलग चर्चा हुई, जेपी नड्डा भी उसमें मौजूद थे, और एक फार्मूला लगभग ये बन गया है। उसी फार्मूले के आधार पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने जा रही है। निश्चित तौर पर फॉर्मूला तय हो चुका है, लेकिन ये भी है कि कुछ नए चेहरे आपको इस बार मोदी कैबिनेट में नजर आ सकते हैं।